हेलो बच्चों, मेरा नाम है उर्मिला कंचन और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा था, उनके जीवन परिचय के बारे में जाना था और उनके द्वारा सुनाई गई 11 स्टोरियों में से जो एक फेमस स्टोरी थी जिसके आधार पर वो बच्चों का नैतिक चिंतन करते थे, यानी उनके जो है कितना नैतिक विकास उनका हुआ है उसके विषय में वो जानते थे। उन स्टोरियों में से एक स्टोरी हमने सुनी थी। तो चलिए आज हम कोहलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं बच्चों? उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं और उनकी एक अवस्था में 2 चरण होते हैं। एक अवस्था में 2 चरण होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं उनकी एक अवस्था में जो 2 चरण हैं वो किस तरीके से हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों, ये है साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर जो बच्चों का साक्षात्कार किया गया था, उन्होंने जो उस साक्षात्कार में पूछे गए क्वेश्चनों के जो उत्तर दिए थे बच्चों ने, उनके आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं और उन्हें 2-2 चरणों में बांट दिया है। तो देखते हैं वो चरण या स्तर कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है रूढ़ि पूर्व अवस्था या पूर्व नैतिक स्तर। इसको प्री मोरल लेवल भी कहा जाता है। यह 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवस्था होती है। जब बच्चा 4 से 10 वर्ष की अवस्था के बीच में होता है, ये अवस्था वो वाली है। अब हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा है बच्चों के बारे में। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण, पहला चरण है। इस चरण में क्या सही और क्या गलत है, इस पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है और उसको ये बता दिया जाता है कि यदि तुम कोई गलत काम करोगे तो तुम्हारी पिटाई की जाएगी तुम्हारे मम्मी पापा द्वारा या तुम्हारे टीचर्स द्वारा, तो बच्चे उस सज़ा के डर से जो है गलत काम नहीं करते हैं। वही ये स्टेज है। तो इसमें जो पहला चरण है उसके बारे में हम जानते हैं। कौन सा पहला चरण है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यही है कि अगर बच्चा किसी पेरेंट्स की या फिर टीचर्स की आज्ञा नहीं मानता है तो उसको जो है दंडित होने का जो खतरा होता है, उसको लगता है कि मुझे दंडित किया जाएगा। यह बाहरी सत्ता पर आधारित है। स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। ठीक है बच्चों, इसको स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट भी कहा जाता है। नैतिकता इस रूढ़ि पूर्व अवस्था का पहला चरण है। यहाँ तक नैतिक सोच सजा से संबंधित होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। दंड के डर से बच्चे जो है माता पिता या अध्यापक की सारी बातें जो है मानते हैं। चलिए अब हम इनका दूसरा स्तर देखते हैं कौन सा है। इनका दूसरा स्तर या चरण है अहंकार की अवस्था। बच्चों, आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो इसको स्टेज ऑफ ईगो भी कहा जाता है। स्टेज ऑफ ईगो भी कहा जाता है। यह व्यक्ति केंद्रित है, यानी कि व्यक्ति यानी बच्चा जो भी होता है वो अपने अंदर ही केंद्रित रहता है। उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, वह केवल अपना ही फ़ायदा सोचता है। एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। बच्चों, ये एक दूसरे पर हित ऐसे साधते हैं। देखिए, हम बताते हैं आपको किस टाइप से वो एक दूसरे पर निर्भर रहकर काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है। यानी कि बच्चा ऐसा सोचता है कि यदि किसी काम में उनका हित है तो चाहे वो चोरी करना हो या किसी से लेन देन करना हो तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। अतः इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वह भी हमारी इच्छा पूरी करता है। तो बच्चों, इसमें बच्चा ये मानता है कि यदि हम किसी की इच्छा पूरी करेंगे तो वापस में वो भी हमारी कोई विश जो है, कोई इच्छा पूरी कर देगा। तो बच्चों, अब हम दूसरा इनका स्तर पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा अवस्था जो थी उनकी वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भी 2 चरण हैं। देखते हैं उन्होंने दूसरी अवस्था में क्या बताया है बच्चों।
इनकी जो दूसरी अवस्था है वो रूढ़िगत चिंतन या परंपरागत नैतिक स्तर कहलाया जाता है, और इसको जो है इंग्लिश में कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल कहते हैं। और ये जो है ये 10 से 13 वर्ष तक की आयु होती है बच्चों, बिल्कुल ध्यान में रखना, 10 से 13 वर्ष तक की आयु होती है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। ठीक है, अब हम इसके स्तरों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा डिटेल और दिया हुआ है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। यानी कि जैसा माँ बाप बच्चों का जो है चरित्र बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें जो चरण है, तीसरा चरण है, मतलब दूसरी अवस्था का जो पहला चरण है, और अगर शुरू से काउंटिंग की जाए तो ये तीसरा चरण है बच्चों। प्रशंसा की अवस्था होती है ये, किसकी? प्रशंसा की, यानी स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन। ठीक है, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन है। तो देखते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने। इसमें इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, यानी दूसरों को विश्वास दिलाते हैं कि हम उनका ख्याल रख रहे हैं ताकि उनकी प्रशंसा हो। ठीक है, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं, यानी कि वो मानते हैं अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो सामने वाला जो है हमारा जो है प्रशंसा करेगा हमारी, और निष्पक्ष जो है हमारा व्यवहार होगा तो सामने वाला हमें जो है बहुत अच्छा मानेगा। उस टाइप की ये एज है। माता पिता की नज़र में जो बच्चा है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो एक अच्छा मतलब व्यक्ति या अच्छा बच्चा बनना चाहता है। ठीक है, ये इसके तीसरे चरण की बात है। चलिए बच्चा, हम चौथे चरण के बारे में जानेंगे। क्या है चौथे चरण में? चौथा चरण जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। ठीक है बच्चों, ये चौथा चरण है बेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने। इसमें लिखा हुआ है, इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। मतलब इस चरण में बच्चे सोचते हैं कि हमारे घर से जो बाहर की दुनिया भी है और हमें उस दुनिया की बात माननी चाहिए। बाहर के जो कानून बने हुए हैं उसको हमें जो है फॉलो करना चाहिए। जैसे रोड्स के कुछ कानून होते हैं, रोड के नियम होते हैं, वो भी हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है बच्चों। बेटा, अब हम इसकी जो है तीसरी अवस्था पढ़ेंगे। तीसरी अवस्था में उन्होंने क्या बताया है? तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तीसरी अवस्था होती है रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। ठीक है, या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, या फिर इसको उत्तर परंपरागत स्तर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में देखेंगे। इसमें इंग्लिश में भी दे रखा है। इसमें क्या कहता है? इंग्लिश में सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल लेवल कहते हैं इसको। और ये जो आयु होती है 14 से ऊपर वर्ष तक की होती है। 14 से ऊपर वर्ष तक की होती है, प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, आगे तक की ये एज होती है। इसमें जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। ठीक है बेटा। फिर है इनका जो पांचवा चरण है, उसमें क्या बताया है इन्होंने? सामाजिक अनुबंधन या सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि ये तीसरी अवस्था का पहला चरण है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यानी कि देखिए, एक हमारी स्टेज होती है जब हम परिवार में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर हमारे ऊपर जो है हमारे माँ बाप का राज चलता है। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर जो है लागू कर दिए जाते हैं कानून। हमें ऐसे बोलना चाहिए, हमें वैसे रहना चाहिए, हमें रोड के नियम फॉलो करने चाहिए। ठीक है, इस टाइप के कानून। लेकिन जब हम और थोड़ी सी बड़ी एज में आते हैं तो हमें जो है हमारी स्वतंत्रता का और व्यक्तिगत आधारों का, इस टाइप के सारे नियमों का पता चलने लगता है। हमें पता चलता है कि उन चीज़ों से ऊपर उठकर भी कोई चीज़ है।
तो इसमें उन्होंने क्या बताया गया है कि इस अवस्था में वास्तविक सामाजिक अवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो छठा चरण है इनका, छठे चरण में उन्होंने क्या बताया है, यानी छठा जो उनका लेवल है उसमें उन्होंने क्या बताया, विवेक की अवस्था होती है बच्चों, ये विवेक की अवस्था। ठीक है, इसे स्टेज ऑफ कॉन्शियंस भी बोलते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन है ये। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है इसमें आता है मापदंड बनाता है, मतलब मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति है कि अंतरात्मा की आवाज़ है, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों ना हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए इसे विवेक की अवस्था कहते हैं। इसलिए इसे विवेक की अवस्था कहते हैं बच्चों। विवेक यानी ज्ञान होता है। इस अवस्था में आके हम अपने बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन साथ में अगर हम कुछ करने जाते हैं तो उसके साथ में हम सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक की अवस्था थी बच्चों। इनके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से अगली वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको पिछली वीडियो देखनी हो तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना, ताकि आपको शुरुआत से और अंत तक, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक उनकी सारी डिटेल मिल जाए। बच्चों, मेरा नाम उर्मिला कंचन है, आप देख रहे थे मिशन कंपटीशन। थैंक यू।